हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ पॉइंट x कॉमा y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक तीसरा पॉइंट है, तो ये कंडीशन प्रूव करो। मतलब आप क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट आपका कोई बी पॉइंट है। ये आपके 2 पॉइंट है, ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे तीसरा पॉइंट है विच इज एक्स कॉमा वाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है। इस सिचुएशन को प्रूव करना है, ठीक है। यहां तक तो अपन यहां लिखेंगे सिंस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। दो चीजें अगर इक्वल होती है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होता है। अब आप ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर बी माइनस ए माइनस वाई का स्क्वायर। अब आप बी और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक अब इन सबके स्क्वायर्स को सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से क्या आएगा ये देखो, मैं इसको लिखता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स। अब मैंने इसमें नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं लगाई, मैंने इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लिखा। मैंने इसमें क्या करा, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये a प्लस बी जो है वो एक सिंगल टर्म है। a प्लस बी एक सिंगल टर्म है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये इस पूरे को मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो थोड़ा कम लिखना पड़ा है ना, ज्यादा नहीं लिखना पड़ा, तो जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी बेसिक ट्रिक्स अपन जितनी अप्लाई करेंगे उतने अपने लॉजिक्स और इंप्रूव होंगे। यही लॉजिक आप इसमें लगाओ। इसको आप लिख दो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी माइनस ए इंटू वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही लॉजिक आप इसमें लगाओ। ये हो जाएगा इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर, ठीक है, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस का 2a और ये b, ठीक है। यहां तक अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और क्या क्या कट रहा है, देखो y स्क्वायर से ये y स्क्वायर भी कट गया। b माइनस ए होल स्क्वायर करो या a माइनस बी होल स्क्वायर करो, एक ही बात होती है। पता है क्यों? स्क्वायर करो आप फटाफट, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इसका स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम चीज है, सेम ही तो टर्म्स है। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो ये भी टर्म्स कट जाएगी, ये भी कट गई, ठीक है। यहां तक अब यहां क्या आया, माइनस 2 ए प्लस बी एक्स माइनस 2 बी माइनस ए वाई, फिर माइनस 2 ए माइनस बी एक्स माइनस 2 ए प्लस बी वाई, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये मेरी टर्म्स बच गई। अब मैं आपको बोल रहा हूं सबको माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा b माइनस ए वाई। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया क्योंकि आप माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। सेम इधर ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स और ये हो जाएगा a प्लस बी वाई। अब इन सबको सॉल्व कर दो, a एक्स बी एक्स बी वाई ए वाई, फिर a एक्स बी एक्स और फिर ए वाई और बी वाई। अब क्या हो रहा है, ए एक्स से ए एक्स कट रहा है और
बी वाई से बी वाई कट रहा है, तो अब बचा क्या भाई, अब मेरी टर्म बच गई बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस का बी एक्स प्लस का ए वाई। ठीक है, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो और इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये हो गया बी एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस ए वाई, ट्वाइस ऑफ बी एक्स ट्वाइस ऑफ ए वाई, 2 से 2 कट गया, तो बी एक्स और ए वाई क्या आ गए, इक्वल। चेक कर लो, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, हो गया प्रूफ, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। क्लियर, ये यहां भी चेंज होगा अपना, अपने को प्रूफ करना है क्या, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, तो ये अपना टू प्रूफ से मैच हो गया। अब आप पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे ढंग से, उसका डायग्राम से उसको समझेंगे और फिर लॉजिक लगाएंगे। फाइंड पॉइंट्स ऑन लाइन थ्रू ए एंड बी, एक लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, दैट आर ट्वाइस, फाइंड करो पॉइंट्स दैट आर ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, मतलब इस लाइन पे वो पॉइंट निकालो जिनका डिस्टेंस बी के कंपैरिजन में ए से डबल है। ठीक है, मतलब अगर ए से उनका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, बी से 5 सेंटीमीटर है, तो ए से डबल हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हो सकता है, ये मेरी लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, यहां पे मेरा पॉइंट आ गया, तो जो ये डिस्टेंस है उसका डबल कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, तो मुझे ये पॉइंट निकालना है। अब एक बार रुको यार, ये पॉइंट जरूरी थोड़ी कि ए और बी के बीच में ही हो, क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि ए और बी के बीच में है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ए और बी की जो लाइन है उसके बाद में जाके ये पॉइंट आता, तो जितना डिस्टेंस बी से है उतने का डबल कर दो तो ए से आएगा। इस बार पॉइंट का नाम बदल दो, तो जैसे ही उधर गया तो वैसे इधर भी जा सकता था क्या, एक बार ये भी चेक करते हैं। ए से बी की लाइन है तो इस बार जो है इसको इधर बढ़ा दो, ठीक है, ये बढ़ा दिया, यहां पॉइंट है, तो यार अब तो मेरे ख्याल से ये केस पॉसिबल नहीं है। चेक करो कैसे पॉसिबल है, आप इसको बोल रहे हो 1 और इसको बोल रहे हो 2, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पॉइंट ए और बी के बीच में इस तरीके से होगा कि उस पॉइंट का जो बी से डिस्टेंस है उसका डबल करेंगे तो ए का डिस्टेंस आएगा, या फिर पॉइंट ए और बी की लाइन के बाहर होगा सच दैट बी के डिस्टेंस का डबल करने से ए का डिस्टेंस आएगा। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे पॉसिबल केसेस हैं, मतलब मेरे दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में यहां लिखा भी है फाइंड पॉइंट्स, नहीं लिखा है पॉइंट, पॉइंट लिखा होता तो हो सकता था एक ही आंसर है, पॉइंट्स लिखे मतलब इन्होंने हिंट दे दिया कि एक से ज्यादा आंसर है आपके, तो ये मेरा केस 1 बनेगा अब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट केस का डायग्राम दोबारा से बनाता हूं। क्वेश्चन समझ लिया, डायग्राम बना लिया, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं अपन अपने पहले केस पे। ठीक है, ए सी का जो डिस्टेंस है वो बी सी का डबल है, यानी कि ए सी और बी सी का जो रेशो है वो है 2:1। सी पॉइंट को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, सी पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता हूं ए कॉमा बी, ये रेशो है 2:1। ए कोऑर्डिनेट है 5, -4 और बी कोऑर्डिनेट है -3, 2। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, या हम बोले यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट सी। ठीक है, क्या लिखे अपन, यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट सी। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, mx2 nx1 m+n। ठीक है, ये हो गया my2 ny1 m+n। क्लियर, आगे इतना समझ में। अब आप x और y की जगह क्या पुट कर दोगे, a और b, x और y की जगह a और b। रेशो जो आपका m:n है वो कितना है, वो है 2:1, तो 2x2 1 x1 अपॉन 2+1। ठीक है, क्लियर यहां तक, ये हो गया 2y2 n y1 और अपॉन में 2+1। आगे इतना समझ में। अब x2 क्या होगा, 2 इंटू x2 माइनस का 3, 1 इंटू x1 विच इज 5, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू x2 1 इंटू x1 अपॉन 2+1, 2 इंटू y2 1 इंटू y1
अपॉन 2 प्लस 1। तो इस हिसाब से ये हो गया मेरा माइनस का 6 प्लस का 5। तो ये मेरी ए की वैल्यू हो गई माइनस का 6 प्लस का 5 अपॉन में 3, और बी की वैल्यू हो गई भाई 4 माइनस 4 अपॉन में 3। तो ए की वैल्यू हो गई माइनस का 1 अपॉन 3 और बी की वैल्यू हो गई मेरी 0। सो देयरफॉर जो मेरा पॉइंट सी है वो क्या आ गया, -1/3, 0। ये पॉइंट है ए और बी की लाइन के ऊपर, जिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ए से वो डबल है एज कंपेयर टू बी। ये मेरा केस 1 है। अब आप एक बार पॉज करो और एक बार इसको ढंग से कॉपी करो। ठीक है, पॉज करो और कॉपी करो। अब आते हैं अपन हमारे सेकंड केस पे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी की जो लाइन है उसके बाहर जाके हमारा पॉइंट आ रहा होगा। इस बार हम पॉइंट ले लेते हैं डी। ठीक है, लेट पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं सी कॉमा डी। ठीक है, ये लाई करता है किस पे, ए बी पे, सच दैट इस तरीके से लाई कर रहा है कि जो ए से डी का डिस्टेंस है वो डबल है बी से डी के डिस्टेंस का। ठीक है, ए पॉइंट हमको गिवन है 5, -4 और बी पॉइंट हमको गिवन है -3, 2। क्लियर? मुझे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यार देखो, बिना सोचे समझे मैं सेक्शन फॉर्मूला चालू नहीं करूंगा, मैं पहले थोड़ा सा इसको इजी करता हूं। देखो कैसे इजी किया जाएगा। AD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD। तो ये जो AD है, AD ये पूरी लाइन AD, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि AD को AB प्लस BD ट्वाइस BD लिख सकता हूं मैं। ये चीज इधर जाके माइनस हो जाएगी। AB इज इक्वल टू ट्वाइस BD माइनस BD। तो AB किसके बराबर आ गया, BD के। AB किसके बराबर आ गया है, BD के। इसका मतलब B क्या बन गया है, मिड पॉइंट बन गया है। किसका मिड पॉइंट बन गया है, AD का। B क्या बन गया है, मिड पॉइंट बन गया है A से D की लाइन का। तो अब अपन यहां क्या लिखेंगे, यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट B। पॉइंट B के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। ठीक है, x2 और y2 हम इसको ले लेते हैं, x2 और y2। x1 और y1 हम इसको ले लेते हैं, x1 और y1, और अपॉन में है 2। तो ये इधर जाके माइनस का 6 और ये इधर जाके 4। अब क्या करें भाई, अब इस 5 को इधर भेज देंगे, C आ गया -11। इस 4 को इधर भेज देंगे, D आ गया 8। सो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट है कौन सा, D, वो हो गया क्या, -11, 8। तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं। एक तो था अपना पॉइंट C केस 1 और एक है पॉइंट D विच इज केस 2। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है आप इसको अभी दोबारा देखो, लेकिन कॉपी मत करो, पॉज करके फिर खुद से इसको ट्राई करो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको चाहे आप दोबारा देखो लेकिन इनको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।